Students, I hope you all are safe and fine at your places. And students, this is your social studies class. So what we were doing chapter number 11 previously. That was your our environment. So हम क्या कर रहे थे? हम chapter number 11 our environment कर रहे थे. And we have finished with that chapter. हम वो chapter finish कर चुके हैं. एंड बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स आई हैव शेयर्ड इन गूगल क्लासरूम पे मैंने शेयर किए हैं. यू कैन डू इट फ्रॉम देयर. आप वहाँ से वो कर सकते हैं. एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दैट यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी. यू कैन मैसेज मी एज वेल. आई विल हेल्प यू आउट फॉर दैट. So because now chapter number 11 is finished, so we are going to start new chapter, that is chapter number 12, environmental pollution. So that is little bit same to that chapter which we have done previously, our environment, and this is environmental pollution. So we will start this chapter now, chapter number 12, environmental pollution. So environmental pollution, it is made up of two words, that is environmental and pollution. First of all, environmental, that comes from the word environment. And environment we have discussed in previous chapter. हमने previous chapter में environment को discuss किया था कि environment होता क्या है. So हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, that is in the form of living things and non-living things, that is all our environment. जैसे कि plants हैं, animals हैं, human beings we are there, कोई नॉन लिविंग थिंग है, चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, एसी है, वॉशिंग मशीन है. सो दीज ऑल थिंग्स कम इन इन्वायरमेंट. ये सब चीज़ें का किस में इंक्लूड होती हैं? हमारे इन्वायरमेंट में, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग and non-living thing. So that is environmental. Now comes to pollution. Pollution क्या है? Addition of harmful substances in air, water and land. हमारी लैंड पे, एयर में और वाटर में, हमारी लैंड पे, एयर में और वाटर में जो भी हार्मफुल एडिशंस होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस की एडिशन होती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी विल टॉक अबाउट वाटर के अंदर किसी भी तरह को कुछ हार्मफुल एडिशन, जैसे मिट्टी कह सकते हो या गंदगी किसी तरह की कह सकते हो, दैट इज़ पॉल्यूशन. हमारी लैंड के ऊपर किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल इफ़ वी कैन से हमारी लैंड के ऊपर कहीं पे भी कोई कचरा पड़ा है, कोई गंदगी पड़ी है, कोई सीवेज सिस्टम ब्लॉक है, दैट इज ऑल कम्स इन लैंड पॉल्यूशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर दैट एयर पॉल्यूशन. हम कुछ कूड़ा जला रहे हैं या किसी तरह की कोई टॉक्सिक मटेरियल्स चल रहे हैं, उसका सारा पोल्यूशन कहाँ जा रहा है? एयर में. और वो किसको पोल्यूट कर रहा है? हमारी एयर को. सो एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड. पोल्यूशन क्या है? हमारी एयर में, वाटर में और लैंड पे जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस की एडिशन होती है, दैट इज पोल्यूशन. और ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस जो उसके अंदर एड ऑन होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. सो व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन जो हमारी एयर, वाटर और लैंड के अंदर हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं. एंड व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स? दैट हार्मफुल सब्सटेंसेस which pollute the air, water and land, that is pollutants. So with this we have learned about two terms, that is pollution and pollutant. So इसके बाद there are four type of pollution. हमारे पास कितने types का pollution है? We are having four types of pollution. कौन सा है four types of pollution? Four types of pollution is air,
water, land and noise. सो कौन से 4 टाइप्स का पोल्यूशन है? दैट इज एयर, वाटर, नॉइज एंड लैंड, और वी कैन से सॉइल। एक ही बात है। सो 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर। इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन। हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? वाटर पोल्यूशन को। आज की क्लास में हम 2 टाइप्स का पोल्यूशन जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर एंड नॉइस। कौन कौन सा पोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे? वाटर एंड नॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज होता है? तो वाटर पोल्यूशन जो है दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। So that is caused by human being as well, and that is natural as well. वाटर पोल्यूशन जो है मैन मेड भी हो सकता है एंड वाटर पोल्यूशन कैन बी नेचुरल एज वेल। तो वाटर पोल्यूशन के 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, कॉज्ड मैन मेड, एंड सेकेंड इज नेचुरली जो वाटर पोल्यूशन होता है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू कैसे होता है और नेचुरल कैसे होता है? सो नेचुरल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब जैसे कि तूफान आता है। तूफान अपने साथ क्या लेके आता है? जब भी कोई तूफान आता है वो अपने साथ बहुत से पार्टिकल्स ऐसे लेके आता है, बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे लेके आता है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। जैसे कि आंधी के साथ मिट्टी आती है और बहुत से कंकर आते हैं, बहुत से पॉलीथीन उड़ उड़ के आते हैं। सो ये सब कहाँ जाते हैं? when it comes to our when it mix with our वाटर रिसोर्सेज, हमारे वाटर रिसोर्सेज जैसे कि हमारे वाटर रिसोर्सेज में रिवर हैं, पोन्स हैं, लेक्स हैं, ये सब के अंदर जब ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? हमारे पानी को जो है पॉल्यूट कर देती हैं। सो हाउ नेचुरली द बिग कॉज ऑफ नेचुरल वाटर पोल्यूशन इज स्टॉर्म। स्टॉर्म कैसे आता है? जब आंधी तूफान आते हैं तो वो अपने साथ ऐसे डिसॉल्वेबल मटेरियल्स लेके आते हैं, सैंड है, मड है। उससे क्या होता है? हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर कंजम्पशन। वो हमारी कंजम्पशन के लिए गुड नहीं है, ना तो पीने के लिए, ना खाना बनाने के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, कपड़े धोने के लिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर टू यूज़। सो दैट इज caused by naturally how water pollution caused, and how man activities, human activities जो है वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज करती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि आपके जो ऑयल टैंकर्स हैं उसमें से जो ऑयल लीक करता है जब वो पानी में मिक्स कर जाता है, केमिकल और फैक्ट्रीज़ में से जो केमिकल निकलता है वो जब नदियों के अंदर बहा दिया जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी आर पॉल्यूटिंग इट। फैक्ट्रीज से जो केमिकल निकला, हमने क्या किया? उसका जो सारा केमिकल वेस्ट है वी जस्ट थ्रो इट इनटू द रिवर। दिस इज़ हाउ वी आर पॉल्यूटिंग इट। हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग्स आर पॉल्यूटिंग इट। ऑयल टैंकर से ऑयल लीक होता है, वी आर पॉल्यूटिंग इट। एंड थर्ड थिंग, जब हम नदियों के अंदर, जब हम वाटर रिसोर्सेज के पास जाके कपड़े धोते हैं, जब हम कपड़े धोते हैं क्या होता है? जो केमिकल्स होता है हमारे सोप में, डिटर्जेंट में, वो सब कहाँ जाता है? इट गेट मिक्सड इनटू द रिवर। हम अपने जानवरों को वहाँ कैटल्स को, जब जैसे आप देखते हो विलेजेस में कैटल्स को वहाँ नहलाने के लिए ले जाते हैं। सो वो कैटल्स क्या होते हैं? सारा दिन मिट्टी में, गंदगी में होते हैं। कभी उनके ऊपर कोई मड लग रहा है, कभी उनके ऊपर कोई गंदगी लग रही है, कभी कुछ लग रहा है, और हम उनको रिवर में खुला छोड़ देते हैं नहाने के लिए। हम उनको पोन्स के अंदर, लेक्स के अंदर खुला छोड़ देते हैं एट द बैंक ऑफ द रिवर्स। तो वो क्या होता है? वो सारी गंदगी गेट मिक्स इनटू रिवर। दिस इज़ हाउ
वी आर पॉल्यूटिंग इट, हम पॉल्यूट कर रहे हैं. So there are two factors of polluting the water, that is human being and natural. So human being में I told you कि हम कैसे pollute कर रहे हैं, how we are polluting it I told you, and how naturally it is polluting it. Naturally it is polluting through storm. So this is about your water pollution. And I told you one more pollution we will discuss today. सो यही जो ड्रिंकिंग वाटर को हम पोल्यूट करते हैं, इसी ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट करके वही बिकम सिक. बहुत सारी जो है उससे डिजीज़ फैलती हैं, जैसे कि जॉन्डिस है, टाइफाइड है, मलेरिया है. इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं यही सब वाटर पोल्यूशन, जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं, वाटर पोल्यूशन जो पोल्यूटेड वाटर है, उसी को कंज्यूम करके वी आर गेटिंग सिक. इट इज़ बिकमिंग अस सिक. एंड इसी से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज ये डर्टी वाटर है. सो इट इफ़ेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट. इन्हीं जो है इसी पानी को पी के जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है. दे बिकम वीक, दे बिकम सिक, बिकॉज दैट वाटर गेट पॉल्यूटेड एंड व्हेन दे कंज्यूम इट दे बिकम सिक. So this is how that polluted water becoming us sick, becoming animals and plants sick, and their growth gets slow and they become weak. And another like pollution we are discussing it today is noise pollution. हम today एक और pollution I told you today we will discuss two pollution, that is first of all we have discussed water and now we will discuss noise pollution. So what is noise pollution? Noise pollution क्या है? So लाउड नॉइस जो है, मतलब जो तेज़ आवाज़ है किसी चीज़ की, जो आपके कानों को इरिटेट करती है, जो हमारे कानों को इरिटेट करती है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉइस पोल्यूशन. सो नॉइस पोल्यूशन जो है इन लाइक लास्ट 20 ईयर्स एक कॉमन चीज़ हो चुकी है इन बिग सिटीज़, इन टाउन्स, इन अराउंड एवरीवेयर. इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम. Why it is a common problem? Because इसके जो जिन चीज़ों से ये क्रिएट होता है, जो इसके कॉजेज़ हैं, that we can find it everywhere today. That is why जो है we can easily find it in every city today. So noise pollution को we can call sound pollution as well. noise pollution को हम sound pollution भी बोलते हैं. एंड नॉइज़ पोल्यूशन फैलता कहाँ से है, वट आर द कॉजेज़ ऑफ इट, वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तेज़ आवाज़ है एरोप्लेन्स की या व्हीकल्स की, बसेस की, कार्स की, ये सब दिस इज़ द फर्स्ट. क्योंकि समटाइम्स हम किसी कार में देखते हैं बहुत लाउड हॉर्न होता है, दैट वी आर अनेबल टू बियर, हम उसको बियर भी नहीं कर पाते, इतना तेज़ हॉर्न होता है. एरोप्लेन्स जब रन करते हैं, सो जब वो रनवे से निकलते हैं, इट मेक्स अ वेरी लाउड नॉइस. वो बहुत लाउड नॉइस जो है एक बार छोड़ते हैं. और वी कैन से कि आजकल इन सम ऑफ द बाइक्स वी कैन सी इतना गंदा म्यूज़िक, इतना लाउड हॉर्न होता है दैट इट जस्ट मेक्स अस इरिटेट कि वी कैनॉट, मतलब एबल टू बियर इट, टॉलरेट इट कि कितना गंदा हॉर्न है वो. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न दैट loud horns of your aeroplanes, that runway, when aeroplane take off from runway, that is when it makes a loud noise. Another thing, the horn of car and buses. Third thing we can say कि जब लाउड स्पीकर्स जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर डीजेस चलते हैं, इतनी तेज और लाउड आवाज़ में होते हैं. सो वो, या फिर टेलीविज़न की कभी किसी के घर से बहुत लाउड म्यूज़िक सिस्टम की बहुत लाउड आवाज़ आती है. सो सेकेंड थिंग ये. उसके बाद लाउड म्यूज़िक कहीं पे भी किसी पार्टी में होता है. एंड वन मोर फैक्टर इज़ देयर, फैक्ट्रीज़ में जो उनकी जो मशीन्स की आवाज़ है, समटाइम्स इट इज़ वेरी इरिटेटेबल, वो भी बहुत तेज़ होती है, दैट वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. ये सब क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं नॉइज़ पोल्यूशन के. और नॉइज़ पोल्यूशन
नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज़ तो ये हैं, लेकिन उससे होता क्या है, व्हाट हैपन विद, उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, हमें इरिटेशन होती है समटाइम, तो वो तेज़ आवाज़ हमें बहुत इरिटेट करती है। समटाइम्स क्या होता है, हमारा सिर दर्द होने लग जाता है उस तेज़ आवाज़ से। एंड समटाइम्स व्हेन इट इज़ एक्सट्रीम, अगर इट क्रॉसेस द एक्सट्रीम सिचुएशन, तो क्या होता है, लॉस ऑफ हियरिंग भी होती है, मतलब हमें सुनना बंद हो जाता है या सुनने कम लगता है। सो दीज आर द कॉजेज व्हाट हैपन विद द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से होता क्या है, समटाइम्स लॉस ऑफ स्लीप भी होता है, वी आर अनेबल टू स्लीप, हम सो नहीं पाते हैं अगर हमारे अराउंड कहीं पे जो है बहुत तेज म्यूज़िक है, लाउड म्यूज़िक है, it doesn't allow us to sleep. So these are the causes. So we have discussed two pollution today. First one is water pollution and second one is noise pollution. And after that you can read this chapter, that is I can tell you page number 73 and 74 we have done today. 74 we have done half today. So we have discussed this much only. We can read it, you can read it at home. If still you find any kind of problem, we will discuss it in the next class. Please let me know if you face any problem. I can again explain you, I can explain if any query is there. And we will meet next week with the further chapter. This is your chapter number 12, and we will meet next week, students, with the next topic, when next to pollution, that is your soil pollution, means land pollution, and air pollution. Two pollutions are left that we will discuss in the next class. So till the time, read the chapter. If any query is there, you can ask me, you can tell me your query, I'll solve your problem. Bye students, we will meet next week.